अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हम आपकी ग्रामर कवायद और इंशा का सफ़ा नंबर 1 करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका तारुफ बता दूं। कवायद जो है वो सर्फ़ और नहव इसकी इकसाम है। सर्फ़ जो है उसका मतलब होता है लफ्ज़, तो नहव जो है उसका मतलब होता है मरकबात, अल्फाजों के मजमूए। तो हिस्सा सर्फ़ में जो लफ्ज़ है इसकी आगे 2 इकसाम है यहाँ पर, लफ्ज़ मौजू और लफ्ज़ मुहमल। लफ्ज़ मौजू उसको कहते हैं जिसके कोई मायनी हो, यानी बामानी जुमले को लफ्ज़ मौजू कहा जाता है। और मुहमल उस लफ्ज़ को कहते हैं जिसका कोई मायनी ना हो। अगर हम इसके एग्ज़ाम्पल की तरफ जाएंगे तो लफ्ज़ मौजू जो है वो रोटी, और इसी तरह अगर हम कहेंगे रोटी वोटी तो जो लफ्ज़ मुहमल होगा वो वोटी होगा। पानी शानी, तो इस तरीके के जो लफ्ज़ हैं जिसका कोई मायने नहीं है वो लफ्ज़ मुहम्मल कहलाता है। लफ्ज़ मौजू जो है उसके आगे 2 अक़साम हैं, कलाम और कलमा। कलमा की 3 अक़साम हैं। यहाँ आपको मैं बता दूँ, कलमा की 3 अक़साम हैं। इसम, फ़ेल, हर्फ। इसम, फ़ेल, हर्फ। इसम किसे कहते हैं? इसम जो है वो किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को कहते हैं। शख्स का नाम में फ़ातिमा, मरियम, अली, उमर। जगह के नाम में लाहौर, बहावलपुर, कराची। और चीज़ का जो नाम है वो किताब, मेज़, कुर्सी, कलम, सब कुछ ही आ जाता है। तो इसम जो है वो बेटा किसी भी चीज़ का नाम, नेमिंग ऑफ थिंग्स। इंग्लिश में जिसे आप नाउन कहते हैं उसको हम उर्दू में इसम कहते हैं। इसकी मिसालों की तरफ आएँ। यहाँ पे मैंने कुछ जो लफ्ज़ हैं उनको रेड हाईलाइटेड किया हुआ है। पहला है अनवर ने एमए किया, बिल्ली ने चूहे पकड़ा, चूहे को पकड़ा, अली मेरा भाई है, गाय दूध देती है, ये मेरी किताब है। अब इन 5 जुमले में अनवर, बिल्ली, चूहे, अली, गाय और दूध और किताब ये इसम हैं। अब फ़ेल की तरफ आते हैं। फ़ेल वो जुमला जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए, फ़ेल कहलाता है। कोई भी काम करना या होना पाया जाए उसको कहते हैं कोई भी काम, जिसे इंग्लिश में आप वर्ब कहते हैं, उसको हम उर्दू में फ़ेल कहते हैं। फ़ेल किसी भी काम को करना या होना पाया जाए। इसकी मिसालों की तरफ आते हैं। तो अब्दुल्ला स्कूल गया, यहाँ पे गया जो है वो फ़ेल है। मैंने गाड़ी ख़रीदी, ख़रीदी जो है वो फ़ेल है। ताहिरा ने किताब ख़रीदी, यहाँ पे भी ख़रीदी फ़ेल है। चीता बहुत तेज़ भागता है, तो भागना जो है वो फ़ेल है। उल्लू रात को बोलते हैं, तो यहाँ पे बोलना या बोलते जो है वो फ़ेल है। यानी किसी भी काम को करना या होना पाया जाए उसको फ़ेल कहेंगे। इसके बाद हर्फ आ जाता है। ऐसा लफ्ज़ जो एक इसम को दूसरे इसम के साथ या इसम को फ़ेल के साथ मिलाए हर्फ कहलाता है। बेटा ये बहुत ज़रूरी है हर्फ को समझना। ऐसा लफ्ज़ जो एक इसम को, यानी एक इसम को दूसरे इसम के साथ या फिर फ़ेल के साथ, छोटे छोटे हर्फ होते हैं। देखने में तो हमें यही लगता है कि ये कोई आम सी बात है, इसके कोई मायने नहीं है, ये इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं की जाते। लेकिन ऐसे लफ्ज़ जो होते हैं, हर्फ जो होते हैं, वो बेटा अगर ना लगाए जाएंगे तो आपका जुमला पूरा नहीं होता, आपका जुमला बामायनी नहीं होता और ना ही आपको उसकी समझ आएगी। तो जो हर्फ है वो बहुत अहम काम सरअंजाम देता है। एक इसम को दूसरे इसम के साथ मिलाता है या फिर इसम को फ़ेल के साथ मिलाता है। इसकी जो मिसालें हैं वो ने, से, को, पर, तक, मैं, का वगैरह है। जैसे कि यहाँ पे इसकी मिसाल मैं दे रही हूँ, जिसने मेहनत की इसने कामयाबी हासिल की। अगर यहाँ पे मैं, ने और की हटा दूँ तो फिर जुमला हो जाएगा जिस मेहनत की इसने कामयाबी हासिल। तो बेटा इसकी समझ नहीं आती, यानी आपका कोई भी जुमला हर्फ के बगैर मुकम्मल नहीं होता। काशिफ रात को देर तक पढ़ता रहता है, तो यहाँ पे को और तक जो है वो हर्फ है। जग में
कुछ पानी है। यहाँ पे में हर्फ है। ये काम मुझ पर छोड़ दो, तो पर जो है यहाँ पर हर्फ है। अगर ये मैं कहूँ ये काम मुझ छोड़ दो तो बेटा वो समझ नहीं आती, जुमला मुकम्मिल नहीं होता। तो इसलिए ये काम मुझ पर छोड़ दो, यहाँ पे पर जो है वो हर्फ है। उर्दू ने सबक पढ़ाया, उस्ताद ने सबक पढ़ाया। तो यहाँ पे जो ने है वो लफ्ज़ जो है वो हर्फ है, जो कि एक इसम को दूसरे फ़ेल के साथ जोड़ रहा है। बाज़ औक़ात इसम को इसम के साथ जोड़ता है और बाज़ औक़ात इसम को फ़ेल के साथ जोड़ता है। तो ये तमाम चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है बेटा। ये थी आपकी इसम फ़ेल और हर्फ, जो कि कलमे की इक़साम है। इंशाल्लाह आगे भी हम करेंगे। उम्मीद है आप सब बच्चों को समझ आ गई होगी। थैंक यू।